हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के क्वेश्चंस, डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1 मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक सॉल्ट है जिसको गर्म करने पे एक गैस निकलती है। सॉल्ट पी तो HCl तो नहीं हो सकता, KCl को गर्म करने पे कोई गैस नहीं निकलती है, NaCl को गर्म करने पे कोई गैस नहीं निकलती है, और NaOH डाल के कर रहे हैं तो तब भी कोई गैस नहीं निकलेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी, बॉम्बे। यही बात समझ में। चलिए, तो फिर भी अपन क्रॉस चेक करते हैं। पी जो है वो अपना अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। और इस अमोनियम क्लोराइड से निकलेगी बच्चों कौन सी गैस? अमोनिया गैस। ठीक है। उसमें अमोनिया निकलेगी, तो यहाँ पे अमोनिया लिखना चाहिए भाई। NH4 क्यों लिख दिया है? ठीक है ना, NH3। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। देखें यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है और कंपाउंड Q जो है वो K2Cr2O7 होगा, जिससे कि क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा। क्रोमाइल क्लोराइड को अपन NaOH में डालेंगे तो S जो है वो आपका Na2CrO4 बन जाएगा। Na2CrO4 जो है ना बच्चों, ये येलो कलर का होता है, तो कलर्ड सॉल्यूशन मिल गया अपने को। AgNO3 डालेंगे तो Ag2CrO4 का अपन को PPT मिल जाएगा। Ag2CrO4 का PPT मिलेगा रेड कलर का। उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इनसॉल्युबल क्रोमेट है वो डाइल्यूट HCl के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है। एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे बच्चों उसके अंदर, तो सिल्वर सॉल्ट जो है वो सारे अमोनिया में सॉल्युबल है, AgI और Ag2S को छोड़ के। तो जो आपका X बनेगा वो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, Y आपका AgCl का PPT हो जाएगा, Z आपकी जो है वो अमोनिया गैस हो जाएगी। इस तरीके से बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फाइट आयन SO3 को SO4 में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितने का आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आ रहा है 2 का, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बच्चों +4 होता है, यहाँ पे चार्ज +6 होता है। तो यहाँ का n फैक्टर जो है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 हो जाएगा। ठीक है। KMnO4 एसिडिफाइड जाता है Mn2+ में। इस तरीके से ये Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है और वहाँ पे 2 का है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए वो क्या हो जाएंगे बच्चों? 2/5 हो जाएंगे। सिंपल ही आंसर। ठीक है ना। हेबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया MO इज यूज्ड एज। पुराने वाले प्रोसेस में जब आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता था, आजकल आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है। तो आयरन कैटलिस्ट में मॉलिबडेनम कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह होता था। कैटलिस्ट प्रमोटर सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे इम्प्यूरिटी जमने नहीं देता है, इस वजह से है ना इसको कैटालिटिक प्रमोटर बोलते थे अपन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और 4 में आपको बोला जा रहा है क्रोमेट डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट क्रोमेट में जा रहा है और क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में जा रहा है। बच्चों ये pH डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जहाँ पे यहाँ पे मीडियम अपन को बेसिक करना है और यहाँ पे मीडियम एसिडिफाइड करना है। उस बेसिस पे रिएक्शन होती है। मैं आपको समझाता हूँ। डाइक्रोमेट बच्चों CrO डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव।
जब इसके ऊपर हम OH माइनस का अटैक करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? तो बेसिक मीडियम में क्रोमेट मिल जाएगा और जब मीडियम एसिडिक होता है तो क्रोमेट आपस में जुड़ जाते हैं H प्लस प्रेजेंट होने की वजह से, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। सर एसिडिक मीडियम तो HI भी है, बिल्कुल है, पर HI की प्रेजेंस में रेडॉक्स हो जाएगी, I माइनस I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस वजह से अपन HI यूज नहीं करेंगे। समझ गए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग नॉन रिड्यूसिंग एसिड अपन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CrO3 +6 में मिलता है बच्चों, और ये +6 में मीडियम बेसिक है, और अभी अपन ने देखा बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। पोटेशियम सल्फाइड सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मीडियम बेसिक हो चुका है और सल्फाइड है SO3 -, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है KMnO4। KMnO4 जब भी बच्चों KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन K2MnO4 बनाता है, और यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा जो SO3 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, पर मीडियम स्ट्रांगली बेसिक होने की वजह से वो बन जाएगा ग्रीन सॉल्यूशन, इसलिए आपका आंसर बच्चों डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 7. An ornament of gold having 75% of gold, it is of dash carat। बच्चों 24 कैरेट होता है, 100% प्योर। 100% प्योर का मतलब 24 कैरेट, तो 1 का मतलब 24 डिवाइड बाई 100, तो 75 का मतलब 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 75। बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स है, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, और 6 3 जा 18, इसलिए आपका आंसर ए आगरा। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पर्पल कलर ऑफ KMnO4। बेटा KMnO4 में Mn+7 है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और D0 कॉन्फ़िगरेशन में होता है बच्चों DD ट्रांजिशन। D0 में होता है बच्चों DD ट्रांजिशन, तो आंसर हो जाए चार्ज ट्रांसफर, D0 है तो कोई D इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और D इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपने कौन सा होगा, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से, O से Mn की तरफ, मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर O to Mn, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा O के पास है, कम किसके पास है, Mn के पास, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय KMnO4, सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 अपनी टाइट्रेशन में सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 एसिडिफाइड बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में, जो कि कलरलेस होता है। वैसे थ्योरेटिकली या मतलब अपन देखें तो वो लाइट पिंक होता है, पर प्रैक्टिकली जब पानी में देखते हैं तो डाइल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको कलरलेस बोलते हैं। KMnO4 पिंक कलर का, पर्पल पिंक कलर का डीकलराइज हो जाता है, तो वो अपनी रिएक्शन में सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मर्क्यूरस आयन, देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की +1 होती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, इसमें अस कौन सी होगी, +1। मर्क्यूरस आयन जो होता है, अगर मैं +1 की बात करूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S1 होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, पर प्रैक्टिकली मर्क्यूरस आयन डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि S1 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं और बन जाता है Hg2 इस तरीके से आपका मर्क्यूरस आयन ए आगरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है। A compound of mercury, question number 11th, a compound of mercury, हाँ बेटा, used in cosmetics, in Ayurveda and Unani medicines, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो कंपाउंड आयुर्वेदिक है ना और यूनानी दवाइयों में मेडिसिन में यूज किया जाता है, बर्मिलोन जिसको बोलते हैं, वो आपका HGS होता है। कुछ क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, ये आपको सीधे लर्न करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसको थोड़ा मैं हाथ में ले लेता हूं।
ज़्यादा सही रहेगा। हाँ भाई, एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड H2O2। बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, इसमें अपन क्या करते हैं कि क्रोमिक एसिड मतलब क्रोमियम +6 वाला हो गया, ये क्रोमियम +6 है, ठीक है, +6 क्रोमिक एसिड, ठीक है, H2O2 लिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है। तो X + Y की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? X + Y की। तो H2O2 वैसे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो X बनता है अपना, वो दोनों की एक एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें CrO5 बनता है, जिसको अपन ब्लू कलर कंपाउंड कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। और Y जो है, अब H2O2 ने अपना O2 2- दे दिया है, तो फिर H+ किससे जुड़ेगा? O-2 से जुड़ेगा, तो वो H2O बन जाएगा इस तरीके से। तो CrO5 एंड H2O2, CrO5 एंड H2O आगरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। CuSO4 Ki डाला है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो I2 बन जाएगी, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कॉपर पे डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया तो कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों, CuH2O होल 4 2+ इस तरीके से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों X ये है, X ये है, ये गलती मत करना, और Y ये है। तो Y आपका I2 है, और कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा B बॉम्बे, ठीक है ना। कई बार जल्दीबाजी में A आगरा आंसर लग जाएगा। अच्छा, पहला वाला I2 है, दूसरा वाला जबकि पूछा क्या है, X और Y रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूजली characterized by variable oxidation state में जिंक डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। क्यों भैया? जिंक का जो है वो N-1D कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो ट्रांजिशन मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीशन ऑफ N-1D ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स। तो जो अमोनियम डाइक्रोमेट फायरवर्क्स में यूज किया जाता है, उसमें ग्रीन कलर का रीजन जो है वो Cr2O3 का बनना होता है, क्योंकि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे N2 एक गैस बनती है, साथ में बनता है Cr2O3 और साथ में बनता है बच्चों H2O। तो ग्रीन कलर का कंपाउंड आपका कौन सा हो जाता है? Cr2O3 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डी ब्लॉक मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी। अकेली डी ब्लॉक मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, और नॉन मेटल ब्रोमीन होती है बेटा। कोइनेज मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ, कोइनेज मेटल किसकी प्रॉपर्टी शो करती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्योंकि वो है Cu Ag और Au, है ना। तो ये टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव कौन से एलिमेंट होते हैं? S और P ब्लॉक के। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? F ब्लॉक के। जबकि ये है कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट। आयरन बिकम्स पैसिव। क्वेश्चन नंबर 18, आयरन पैसिव हो जाता है हाईली कॉन्सेंट्रेट HNO3, है ना, से रिएक्शन पे। और वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। Fe3O4 की प्रोटेक्टिव लेयर, Fe3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड Fe2O3 एंड FeO का, ठीक है। नेक्स्ट, बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट है ना, यूज टू डिटेक्ट ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। बेयर्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 जो यूज किया जाता है वो 1% अल्कलाइन KMnO4 होता है, जो कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ओलिफिन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए अल्कलाइन KMnO4 का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रांजिशन मेटल यूज्ड इन एक्सरे। अब एक्सरे के अंदर कौन सी ट्रांजिशन मेटल यूज की जाती है? मोलिब्डेनम, ठीक है ना। इनकी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, रेस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3। बेटा कॉन्सेंट्रेट HNO3 हमेशा कौन सी गैस देता है? NO2 गैस देता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बॉम्बे। ऑलवेज ध्यान रहे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 कौन सी गैस देता है? NO2 गैस देता है। व्हेन KMnO4 इज एडेड टू हॉट ऑक्जेलिक एसिड
The decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some times. This is because क्योंकि Mn2+ जो बनता है वो सेल्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक बार Mn2+ बनने लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगती है, तो Mn2+ सेल्फ कैटलिस्ट होता है। इस वजह से है ना तेजी से रिएक्शन बढ़ने लगती है, डीकलराइजेशन फास्ट होने लगता है, शुरू में कम होता है और एकदम से तेजी से बढ़ने लगता है। रीजन Mn2+ का बनना, वो Mn2+ जो बनता है वो सेल्फ कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन करता है और सेल्फ कैटलिस्ट की तरह है ना रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। CuSO4 सॉल्यूशन विद एक्सेस KCN, एक्सेस लिया है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, साइनोजन गैस निकलेगी, कॉपर 2+ कॉपर +1 में जाएगा। अब कॉपर +1 एक्सेस साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखो इनमें कौन सा कॉपर +1 का कॉम्प्लेक्स है, पहला दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तीसरा चौथा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, इस वजह से आपका आंसर डी डेली हो जाएगा बच्चों। कॉपर +1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों कोई सा भी एलिमेंट हो, उसको अपनी अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना है तो उसको बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन लेने वाले चाहिए, और वो कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन्हीं के साथ सभी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना कंपाउंड बनाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छे से लेते हैं, एनर्जी ज़्यादा रिलीज करते हैं, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 25, पिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ भाई यहां पे देखें, MnO2 डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेट HCl बट नॉट फॉर्म Mn4+ आयन बिकॉज MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। MnO2 ऑक्सीडाइज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिबरेट ऑक्सीजन। भैया MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा क्या, बताओ जल्दी से। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। MnO2 ऑक्सीडाइज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिबरेट ऑक्सीजन। MnO2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, खुद रिड्यूस होता है, मतलब डीकम्पोज होता है, ऑक्सीजन गैस देता है, ये बात बिल्कुल सही है। लिबरेटिंग ऑक्सीजन, ये बात सही है, पर ऑक्सीडाइज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये बात गलत है, इसलिए बी बॉम्बे गलत आंसर है आपका। ठीक है, और भी देखेंगे। K2MnO4 इज फॉर्म्ड व्हेन MnO2, यहां के रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों में, MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कुछ नहीं बिगड़ता, मैं आपको बता दूं ये बात, ठीक है। इसमें बनता है MnSO4 साथ में O2, ठीक है, और साथ में वाटर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो O2 है, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, O2 जो है वो Mn से आ रहा है, उसमें मैंगनीज का कोई रोल, उसका H2SO4 का कोई रोल नहीं, डीकम्पोजिशन है बेसिकली, ठीक है। K2MnO4 is formed when MnO2 is fused, KOH is oxidized by air, KNO3 PbO2, ये देखो बेटा ये सब ऑक्सीजन देने वाले ग्रुप है, और ये MnO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे और मीडियम एल्कलाइन होगा, तो MnO2 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, K2MnO4 में, एक स्टेप आगे जाएगा, K2MnO4 स्टेबल मिलेगा क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है। समझ गए, तो इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता सही है। डीकम्पोजिशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इज नॉट कैटलाइज्ड बाय सनलाइट, ये बिल्कुल गलत बात है। KMnO4 एसिडिफाइड को डार्क बोतल में रखा जाता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए ये भी आपका आंसर होगा। तो एक तो बी बॉम्बे आपका आंसर है बच्चों, और एक आपका डी दिल्ली आंसर है। तो ये दो आंसर है आपके, एक तो बॉम्बे और साथ में दिल्ली, में लिख भी देता हूं यहां पे बॉम्बे एंड दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चल रहे हैं। 1 मोल ऑफ Fe2+ आयन Fe3+ आयन में जा रहे हैं, तो n फैक्टर 1 हो गया। KMnO4 के 5 मोल, KMnO4 एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस Mn+7 से Mn+2 के अंदर, तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से बच्चों 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट।
द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधे सीधे लर्न करनी है बेटा, ठीक है ना, सीधे सीधे लर्न करनी है। इंसुलिन के अंदर आपके मेटल होती है जिंक और आयरन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर तो हो गया आयरन और इंसुलिन के अंदर हो गया जिंक, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना था। कोबाल्ट, कोबाल्ट अमीन, विटामिन B12, ठीक है। और मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में होता ही है। मीटर स्केल किसकी बनी होती है? मीटर स्केल इनवार की बनी होती है, ठीक है ना। इनवार एक एलॉय है। एक्चुअली क्या होता है, मीटर स्केल आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ी होगी बच्चों। क्या डेफिनेशन थी मीटर स्केल की? कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब एलॉय है, उसको इतने टेम्परेचर पे यहाँ पे रखा जाता है, तो ये जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोला जाता है। ऐसी कुछ डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। निकल और आयरन की एलॉय होती है, निकल और आयरन की एलॉय होती है इनवार, ठीक है ना, वो मीटर स्केल बनी होती है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से देखो Au और Pt तो रिएक्ट किसी भी नॉर्मल एसिड से नहीं करते हैं, वो एक्वारेजिया से ही करते हैं। और कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कौन रिएक्ट नहीं करता है? फेको नहीं, करारे, आलू और बेर, क्योंकि उनकी सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। पर अपने पास गोल्ड दिख रहा है, इसलिए आंसर अपना गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि और तो कोई अपने पास है ही नहीं। वो ट्रिक क्या है? फेको नहीं, करारे, आलू और बेर, ठीक है ना बच्चों, ये अपनी ट्रिक हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मेटल विच इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HNO3, H2SO4, concentrate solution of alkali like NaOH, KOH form MCl3, फाइंड यूज फोटोनिंग इन फोटोग्राफी, है ना। द मेटल इज, अभी मैंने बताया था, नॉर्मल एसिड से कौन रिएक्ट नहीं करता बेटा? गोल्ड और प्लेटिनम, और उसमें +3 कौन बनाता है? गोल्ड, AuCl3, जिसका, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं पर्पल ऑफ केशियस। क्या बोलते हैं? पर्पल ऑफ केशियस, जो कि कोलाइडल गोल्ड होता है, वो कोलाइडल गोल्ड टोनिंग की फॉर्म में यूज किया जाता है, कलरेशन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, CuSO4.5H2 having covalent ionic as well coordinate bond, कॉपर एटम आयन फॉर्म इतने कोऑर्डिनेट विथ वाटर। बेटा कॉपर जो है वो 4 वाटर से, इसको ऐसे लिखते हैं H2O, 4 वाटर से, कॉपर 2+ जो है वो 4 वाटर से सराउंडेड होता है बच्चों, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं CuSO4 डॉट, है ना, 5H2O को लिखेंगे अपन CuH2O होल 4SO4, ठीक है, और ये इस तरीके से, और डॉट H2O, ठीक है। तो इस तरीके से आपका Cu जो है वो 4 H2O से सराउंडेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, है ना, KMnO और एसिडिफाइड HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो एक गैस बनेगी। तो कौन सी गैस बनेगी बेटा? Cl- Cl2 में कन्वर्ट होगा, और Cl2 का कलर ग्रीनिश येलो गैस, इसलिए आंसर सी कैलकाटा, ये Cl2 गैस है। तो यहाँ पे Mn2+ भी लिखना चाहिए था, वो कमी है बच्चों, ठीक है। और X गैस जो है वो Cl2 है। पर्पल ऑफ केशियस, अभी मैंने बोला था, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ केशियस, पर्पल कलर का, जो टोनिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज एग्जिबिट बाय, इनमें से मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होंगे? HgCl2 में 3D से 4D और 4D से 5D जाते हैं बच्चों, Z इफेक्टिव बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SnCl2 रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ SnCl2 किस में जाएगा? Sn+4 में जाएगा बच्चों, समझ गए? 2 का है यहाँ पे चक्कर। और 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 2Cr3+, 6 इलेक्ट्रॉन का चक्कर है। तो आपको SnCl2 के 3 मोल लेने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा। समझ में आ गई बात? नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ चुके हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पे।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक कर लो भैया, कर लेते हैं। तो MnO4 2 negative is quite strongly oxidizing and stable only in few strong alkalis. In dilute alkali neutral solution it disproportionate. MnO4 2 negative strong alkaline medium में stable है, acidic medium में और dilute मतलब वाटर के अंदर जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है KMnO4 MnO2 में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर अपन को पिक करना है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखें यहाँ पे, इन एसिडिक सॉल्यूशन MnO4 नेगेटिव इज रिड्यूस टू Mn2 प्लस। बिल्कुल सही बात है, MnO4 नेगेटिव जो है वो किसके अंदर रिड्यूस होता है? Mn2 प्लस के अंदर रिड्यूस होता है। बहुत अच्छी बात है ना? एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि +7 से 5 n फैक्टर 5 है ना। KMnO4 इज वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, KMnO4 का भरपूर यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। गलत बात, KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आपका आंसर बच्चों सी कलकत्ता हो जाएगा। KMnO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड और विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर और KNO3 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल सही बात है, MnO2 को है ना फ्यूज करेंगे KOH की प्रेजेंस में, O2 के साथ में या किसी ऑक्सीजन के सोर्स के साथ में। वो KNO3 भी हो सकता है, KClO3 भी हो सकता है। ये सब ऑक्सीजन के सोर्स से ऑक्सीजन देंगे एल्कलाइन मीडियम में, K2MnO4 बनेगा और K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो MnO4 2 नेगेटिव एक एनायन है, वो एनायन एनोड पे जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और MnO4 2 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से डी भी सही है, आंसर आपका सी कलकत्ता। The aqueous solution of copper chromate is green because बहुत सिंपल है, कॉपर 2 प्लस ब्लू है ना, और क्रोमियम CrO4 2 नेगेटिव येलो है, और बचपन में ब्लू और येलो को ग्रीन मिक्स करते थे तो क्या मिलता था? ग्रीन मिलता था। तो बस आंसर हो गया आपका डी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन NaNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद। भैया इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? HNO3 बनेगा, और HNO3 जो है वो किससे रिएक्ट नहीं करेगा? AU और PT से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं करेगा AU और PT से रिएक्ट? क्योंकि AU और PT जो है वो नोबल मेटल से, एक्वा रिजिया से रिएक्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, हाँ भाई, अरे कहाँ गए तुम? अरे हम यही थे ना, ये भी हो गया। थोड़ा ज्यादा दब जाता है ना। अरे हद करते हो भाई। In nitroprusside ion, the iron exists Fe2 plus and NO as NO plus rather than Fe3 plus and NO बेटा, क्योंकि 2 प्लस और 3 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, जो कि हम पता करते हैं किससे? मैग्नेटिक मूवमेंट से, और मैग्नेटिक मूवमेंट से पता करते हैं बच्चों। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए आगरा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज लुईस एसिड। ट्रांजिशन मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस एसिड की तरह काम क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में उनको डोनेट भी करती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से, समझ में आ गई बात? वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस एसिड की तरह काम करती है, पर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। समझ रहे हो? बिना कॉम्प्लेक्स बनाए वो पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स में लिगेंड होते हैं, मेटल आयन होते हैं, तभी जाके वो पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आगरा। 40 का आंसर हो जाएगा ए आगरा। क्लियर? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। तो बच्चों इसके अंदर जो एक्टिव स्पीशीज है वो क्या होती है?
TiCl3 का एक Cl निकल जाता है और वैलेंसी फ्री कर देता है। समझ में आ रही है बात? और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन ऑर्डर टू exhibit variable oxidation state by transition metals are, ठीक है ना? द इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है ना, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा NS इलेक्ट्रॉन एंड N-1D इलेक्ट्रॉन बट नॉट NP इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, NP में उनके इलेक्ट्रॉन होते भी नहीं है। नेक्स्ट, बोराडिक्स मिक्सचर। बोराडिक्स मिक्सचर मतलब फंगीसाइड, जो आलू वगैरह स्टोर करके रखते हैं ना बेटा, उसके अंदर बोराडिक्स मिक्सचर यूज़ किया जाता है। तो वो होता है कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना एक तरीके से वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। कॉपर सल्फेट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो मॉइस्चर नहीं होगा, डिसइंफेक्शन मतलब है ना, इंसेक्ट वगैरह नहीं आ पाएंगे, तो अपने आप ही वो जो है फंगस नहीं लगेगी, फफूंदी नहीं लगेगी। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। इसमें से कौन सी रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन? फटाफट से देखें तो आगरा में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन है, अगेन यहाँ पे रिडक्शन है, इस वजह से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45, 925 फाइन सिल्वर क्या होती है? 925 फाइन सिल्वर 92.5 सिल्वर और 7.5 कॉपर होता है मिक्स उसके अंदर, ठीक है ना, थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आयरन सॉल्ट यूज्ड इन ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स में कौन सा आयरन सॉल्ट यूज किया जाता है? तो फेरिक ऑक्सलेट यूज किया जाता है, क्योंकि ये खुद ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब अपन इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपको याद होगा Fe+3 पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो वाटर को क्या करता है? पोलराइज करता है, और वाटर को पोलराइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? Fe2O3 के अंदर। समझ गए बात को? Fe2O3 में उसको पोलराइज कर देगा। व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन? फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर करेक्ट सेट ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये तो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। MnO2 किसके अंदर जाता है? MnO4 2 नेगेटिव के अंदर जाता है बच्चों, MnO4 नेगेटिव के अंदर जाता है, ठीक है ना, MnO4 नेगेटिव के अंदर जाता है, Mn बैलेंस है, ठीक है। Pb और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे, एक मिनट, वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वाटर आ जाएगा, ये बात अच्छी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि इसका n फैक्टर 2 है और इसका n फैक्टर 5 है, तो 2 और 5 आएगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, इन द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बच्चों? क्रोमियम का, क्योंकि आपको पता होगा कुछ इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, क्रोमियम पे पीक आता है, फिर मैंगनीज थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो सबसे ज्यादा अपना कौन सा होता है? क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट। हीटिंग ऑफ अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट, अ ब्लैक रेजिड्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन विल बी प्रेजेंट? तो वो कॉपर हो जाएगा। ब्लू कलर के सॉल्ट जनरली कोबाल्ट और कॉपर के होते हैं, और कॉपर जो है ठीक है ना, कॉपर 2+ जो है वो हीट करने पे CuO दे देगा ब्लैक कलर का। हाइड्रेटेड सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड, और ऑक्साइड जो है वो ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का हो जाएगा। CuO का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लैक, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट एंड लीस्ट एसिडिक? ऑब्वियस सी बात है, VCl2 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम तो कोवेलेंट नेचर कम, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर क्या है कि हमें लगता है AlCl3 पर AlOH होल थ्राइस नहीं है, समझ गए, सुनना ढंग से, आंसर होगा आपका A आगरा। चक्कर क्या है, Fe+3 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, वाटर को पकड़ के तोड़ देता है और तोड़ के उसका OH रख लेता है और दे देता है H+, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, समझ गए, क्योंकि वाटर की OH के लिए एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका आंसर कौन सा हो जाता है, A आगरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ अपन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। हाँ भाई देखें यहाँ पे 53 में अपन को बोला गया है, अच्छा MgCl2 तो ऑब्वियस सी बात है, ये +3 वाले है, आपको लग रहा होगा सर ने इतने में छोड़ दिया, +2 वाला है, +3 वाला है, तो +3 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और इन दोनों में भी Fe वाला ज़्यादा है क्योंकि वो डी ब्लॉक का उसकी पोलराइजिंग पावर ज़रूरत से ज़्यादा होती है, OH को पकड़ लेता है और सॉल्यूशन को एसिडिक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन KMnO4 सेपरेटली रिएक्ट विद H2O2 इन वीकली एल्कलाइन है, वीकली एल्कलाइन है बेटा, MnO2 बनेगा, स्ट्रांगली होता तो K2MnO4, पर वीकली है तो MnO2, एंड एसिडिक मीडियम तो Mn2+ बनेगा, तो एक में MnO2 दूसरे में MnO2, Mn2+, तो आपके 53 का आंसर बच्चों C कलकत्ता हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या करा अपन ने, KMnO4 सीधे लर्न करने वाले हैं, है ना, कि मतलब है ना एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनता है, वीकली बेसिक के अंदर या न्यूट्रल के अंदर MnO2, स्ट्रांगली बेसिक जब तक KOH नहीं डालेंगे K2MnO4 नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, विच ऑक्साइड एग्जिबिट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अमंग द गिवन। देखो बच्चों ऊपर से नीचे जाते हैं, डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्टेबल है, वो स्टेबल है मतलब वो उसी में रहना चाहता है, मतलब नीचे नहीं जाना चाहता है, इसका मतलब ऊपर वाला अनस्टेबल है, ऊपर वाला अनस्टेबल है। तो इन तीनों में तो क्रोमियम Cr+6 और Cr+6 और Mn+7 में और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन सा हुआ, डी डेली, समझ गए, क्लियर। फिर से सुनो, इनमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, बढ़ती है सॉरी, तो ऊपर वाला अनस्टेबल होता है, ऊपर वाला अनस्टेबल है हायर में, तो हायर वाला आना चाहेगा लोअर में, इसलिए ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं इनके केस में, डी ब्लॉक के केस में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन मॉलिक्यूल डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। COCl2 स्टेबल रहेगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है बच्चों, MnO4 नेगेटिव और साथ में MnO2 के अंदर, ठीक है। Cu+ डिस्प्रोपोर्शनेट होता है Cu एंड Cu2+ में, वो स्टेबल है, ठीक है ना, और ये होता है HNO3+ HNO2 में, ठीक है। नेक्स्ट Fe फाइनली पाउडर डाइल्यूट HCl, ये NCERT की रिएक्शन आ गई बेटा, है ना, तो यहाँ पे बनता है अपने पास Fe2+, है ना, और Cl2 नहीं, Fe2+ और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको पूछा है FeCl2 के साथ में रिएक्शन का, ठीक है। FeCl2 के साथ में जो Ag है वो AgCl का PPT दे देगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 3,2 कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3,2 कॉम्प्लेक्स मतलब प्रूशियन ब्लू बनेगा, यहाँ पे ब्लू कलर का पीपीटी है, यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी है। जनरली बच्चा क्या देखता है, सिर्फ Fe देखता है, Cl भी देखना है, समझ गए। अमोनियम सल्फाइड के साथ में FeS का पीपीटी आएगा, पर यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं आएगा क्योंकि OH- कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड +3 वालों को प्रेसिपिटेट कर पाते हैं, +2 वाले है ना आयरन को, निकल को, जिंक को, कोबाल्ट को, मैंगनीज को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कलर ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज नॉट चेंज्ड बाय। K2Cr2O7 का कलर चेंज नहीं होता है, किससे चेंज नहीं होता है,
HF से चेंज नहीं होता है क्योंकि वो F माइनस को F2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कलर कब चेंज होगा? जब या तो रेडॉक्स हो या मीडियम बेसिक हो, ठीक है। और रेडॉक्स H2O2 कर जाएगा, ठीक है ना, SN2 प्लस कर जाएगा, HF रेडॉक्स नहीं कर पाएगा, HBr Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, SN4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CrO5 बना देगा ब्लू कलर का, जबकि यहाँ पे Cr3 प्लस बनेगा, यहाँ पे भी Cr3 प्लस बनेगा, पर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन इज नॉट ग्रीन। इनमें से MnCl2 लाइट पिंक कलरलेस सॉल्ट होता है, जबकि फेनी और करेला जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट, which of the following compound undergoes disproportionation in presence of SO3? SO3 is acid, acidic solution कर देगा ना, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन? K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। K2MnO4 स्टेबल ओनली इन बेसिक मीडियम, बीच वाला है डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। ये वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा। I2 डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होगा? जब बीच वाला होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट, कलर ऑफ क्रोमेट इज नॉट चेंज बाय। क्रोमेट बेसिक मीडियम में स्टेबल है, एसिडिक मीडियम में वो अनस्टेबल है। तो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, इसका मतलब बेसिक मीडियम में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो देखो इनमें से कौन बेसिक मीडियम हुआ? आंसर बी बॉम्बे। एसिडिक मीडियम में वो क्रोमेट के अंदर क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, विच डज नॉट अंडरगोज कम प्रपोर्शनेशन। दो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, H2S प्लस SO2, H2S प्लस SO2 कोलाइडल सल्फर, और साथ में वाटर बनेगा। दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन के, ये कम प्रोपोर्शनेशन। पर ये बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये एक कंपाउंड है भाई। कम प्रोपोर्शनेशन के लिए एक एलिमेंट दो अलग अलग स्थिति में मिलना चाहिए, कंडीशन में मिलना चाहिए, पर यहाँ पे तो एक एलिमेंट एक ही कंडीशन में Mn। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये बेसिक मीडियम के प्रोडक्ट है, तो एसिडिक मीडियम में ये अनस्टेबल होंगे, इसलिए यहाँ पे I2 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे MnO2 बन जाएगा, बीच वाला प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, I माइनस MnO4 2 नेगेटिव, तो I2 बन जाएगा, है ना बच्चों। I माइनस एक्वस MnO4 नेगेटिव और वीकली बेसिक मीडियम है, तो यहां पे बनता है IO3, क्योंकि बेसिक मीडियम में आयोडीन अनस्टेबल होता है बच्चों, तो I2 और IO3 तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पे देखो, सॉल्यूशन एसिडिक है, और ये एक हायर वाला और एक लोअर वाला बीच में जाएंगे। बीच में जाने की दो पॉसिबिलिटी, एक MnO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव और एक MnO2, पर MnO4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, इसलिए MnO2 होगा, और MnO2 होगा तो I2 IO3 माइनस MnO2, आंसर ए आगरा हो जाएगा। 62 का आंसर ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, which property remains same in metal and in its interstitial compound। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड और मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होती है, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बनता है, एटम जो है वो वॉइड्स के अंदर एंटर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होती है, हार्डनेस चेंज हो जाती है, समझ गए बात को। डेंसिटी भी चेंज हो जाती है क्योंकि एटम्स बीच में आ गए, डक्टिलिटी चेंज हो जाती है, स्लाइडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि बीच में एटम आने से बैरियर्स आ जाते हैं। पहले तो एटम इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते थे, अब बीच में एटम आ गए तो स्लाइड करने में दिक्कत आएगी, समझ गए, इसलिए आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर? हार्डनेस बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, डक्टिलिटी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 64, द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
देखो बच्चों SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो चेंज हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, SO4 2 माइनस मिल जाएगा बच्चों, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट इज एसिडिफाइड, ये चेंज नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में जाता है और +6 का +6 ही रहता है, इसलिए आपका ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ये भी +6 से +6 में ही रहेगा। क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। डाइक्रोमेट क्रोमेट में रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आंसर ए आ गया। नेक्स्ट, इन ट्रांजिशन मेटल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जब ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, पैरामैग्नेटिज्म कम होता है, फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। इन द रिएक्शन CuCl2 H2O SO2, अच्छी बात है, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे कॉपर 2 प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जब ही तो कॉपर 2 प्लस ने सल्फर +3 को +6 में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए, और यहां पे आपके पास बन जाएगा CuCl, जो कई बार Cu2Cl2 की फॉर्म में लिखा होता है। इस तरीके से आपके 66 का आंसर बच्चों सी कलकत्ता। नेक्स्ट, many transition metals form interstitial compound. The characteristic of these interstitial compounds are, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछ ली है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू, बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल वो हार्ड होती हैं। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, वो मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करती है क्या, बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही बात है, मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करती है, हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 तो हो गए। दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव, नहीं, वो इनर्ट हो जाती है, केमिकली इनर्ट होती है, ठीक है ना। इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा ए आगरा। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Cr2+ हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Cr+2+3 में जाना चाहता है, अपना ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। Mn3+ Mn2+ में आना चाहता है, मतलब वो अपना रिडक्शन चाहता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी सही बात है। Cobalt2+, यहाँ पे छोटा लिखना पड़ेगा अपन को, हाँ बेटा, Cobalt2+ aqueous is stable but it is easily oxidized in presence of complex reagent। complex reagent की प्रेजेंस में, कॉम्प्लेक्स रिएजेंट की प्रेजेंस में वो Cobalt+2+3 में इजीली चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद करो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो Cobalt2+ का D7 का एक इलेक्ट्रॉन हायर में चला जाता है और वो और बाहर जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, इसलिए वो, ठीक है, +3 में चला जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। पर कोई आता है ऑक्सीडाइज करने तभी ऑक्सीडाइज होता है, ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा, लिगेंड डालोगे Cobalt2+3+ में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। CuCl अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्सेस ऑफ वाटर, गलत बात है यार, एक्सेस ऑफ वाटर में डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसॉल्युबल कंपाउंड है, इनसॉल्युबल कंपाउंड है तो नीचे पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए आंसर आपका डी डेली हो जाएगा, ठीक है। Each of the following ion contain vanadium +5 ion except, अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाई जा रही है, तो यहाँ पे आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, जिसमें वेनेडियम जो है वो +4 में होगा। सिंपल सी बात है, किस में होगा बच्चों, +4 में। एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, बाकी सब पे तो आराम से चार्ज निकाल पा रहे हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सो एनाइन इन विच the oxidation state of central atom is same as its group number in periodic table, है ना बेटा। तो यहां पे देखें, वेनेडियम +5 में है क्या, है वेनेडियम +5 में है क्या, 4 +3 में है बेटा, ये तो ओहो +3 में है। इसको रब करके वापस लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है उसमें, देखो फटाफट से, ये गए और ये +3 में है, नहीं होगा,
+6 में नहीं होगा, इसका ग्रुप तो 16 होता है, इसका ग्रुप 5 होता है, ये +6 में नहीं होगा क्योंकि इसका ग्रुप 7 होता है, ये +6 में इसका ग्रुप 6 है, आंसर डी दिल्ली हो जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में आते हैं अपन 71 पे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि डाइक्रोमेट +6 से +3 में जा रहा है। क्रोमेट जो है सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो +2 से +4 से +6 में जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन SO3 इज इंक्रीजिंग बाय 2, बिल्कुल सही बात है, +2 से +4 से +6 चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर क्रोमियम एटम इन Cr2O3 इज डिक्रीजेस बाय 3 पर क्रोमियम, बिल्कुल पर क्रोमियम तो 3 से डिक्रीज हो रही है। अगर हम डाइक्रोमेट से Cr3+ बैलेंस में देखेंगे तो n फैक्टर 6 आता है, पर क्रोमियम बोला जा रहा है तो +6 से +3 जा रहा है, इसलिए आपका आंसर 1 2 3 4 चारों सही ऑप्शन है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर चेक करते हैं, +2 +3 +4 +5, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर करेक्ट है भैया ये वाला तो। स्कैंडियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज इंक्रीज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ये +5 तक +6 तक +7 तक वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। D5 D3 D1 D4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, सरासर यही है भैया आंसर। D5 का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जबकि इन्होंने D5 का सबसे कम कर दिया, जो कि गलत बात है भैया, नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, बिल्कुल सही बात है, साइज कम होती है बच्चों, ऐसे 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 साइज का ऑर्डर आता है। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी दिल्ली, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज का करेक्ट ऑर्डर है, नॉट पूछा था तो आंसर तो अपना सी कलकत्ता अपन ने लगा ही दिया है। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट, ये तो सही दे रखा है, साइज कम हो रही है स्कैंडियम से क्रोमियम तक। साइज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इज अफेक्टेड बाय, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी ना होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है दोनों का, 26 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्ट आता है पर न्यूक्लियर चार्ज से नहीं, न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है। वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल, ये बिल्कुल सही आंसर। क्यों? क्योंकि सिग्मा चेंज हो गया, मतलब चार्ज चेंज होने से इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज होने से सिग्मा चेंज हुआ, सिग्मा चेंज हुआ, जेड इफेक्टिव चेंज हुआ, जेड इफेक्टिव चेंज हुआ, साइज में वेरिएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत बढ़िया, 74 नंबर। देखो बच्चों, यहां चाहिए H2O2 एसिडिफाइड, बच्चों ये आपका जाना पहचाना H2O2 एसिडिफाइड। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखूं? H2O2 तो लिखना ही है मुझे। अगर एसिडिफाइड लिखूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली एसिडिक मीडियम में Mn+4 बनता है, क्योंकि अगर एसिडिफाइड लिखा तो फिर एसिडिक मीडियम का ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? Mn+4, गलत बात हो गई ना। एसिडिक मीडियम में तो अपना Mn2+ ही स्टेबल होता है, तो ये बेसिक ही आएगा और होता भी है। H2O2 बेसिक डालते हैं तो Mn2+ MnO2 में चला जाता है, और H2O2 बेसिक डालते हैं तो वीकली बेसिक की वजह से, है ना, Mn+7 भी MnO2 के अंदर आ जाता है। इसलिए आपका आंसर H2O2 एसिडिक, फिर बेसिक, फिर बेसिक, और 74 का आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा बच्चों। 74 का ए आगरा। फिर से इस पॉइंट को सुन लें और समझ लें, क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर। आपको ये समझना है कि ये तो पक्का एसिडिक मीडियम में बनेगा, पर अगर ये एसिडिक मीडियम में बनता तो ये रिएक्शन को यहाँ थोड़ी ना लेके जाता, फिर तो ये सीधे यहीं पे लेके जाता। एसिडिक मीडियम में हमेशा ही Mn+4 बनता ना,
एसिडिक मीडियम में जनरली Mn2+ ही बनेगा। तो अगर Mn2+ एसिडिक मीडियम में बना है तो वो तो स्टेबल हो गया Mn2+, तो वो उसमें Mn+4 में जा ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। 75 Which of them does not produce H2 gas when react with dilute HCl? डाइल्यूट HCl के साथ में कौन जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? वो है आपका Fe2+। क्यों नहीं देगा बच्चों? क्यों नहीं देगा? ढंग से सोचें, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आता है। मतलब अगर मैं E0 लिखता हूँ, NCERT में देखें 3+ से 2+ का, तो वो पॉजिटिव आता है। समझ में आई बात? इसका मतलब 3+ से 2+ जाना स्टेबल है। इस वजह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी डेली। क्लियर? कलर ऑफ K2MnO4 डज नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ K2MnO4। स्टेबल होता है सिर्फ बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में उसका कलर चेंज नहीं होगा, बाकी सब जगह चेंज हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा। देखो यहाँ एसिडिक मीडियम है, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, यहाँ पे रिडॉक्स हो जाएगी, और यहाँ पे बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद में रिडॉक्स हो जाएगी, यहाँ पे O3 डायरेक्टली इसको KMnO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following compound acid does not reduce AgNO3 into metallic Ag? तो आपको Ag+ को Ag में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, हाईएस्ट वाला कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। अगर वो होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। समझ गए? जबकि ये सब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, -2, ठीक है ना, और ये +3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। Fe सॉलिड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो FeCl3 बनेगा। FeCl3 बनाने का यही तरीका है बच्चों, और दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। M डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ, M किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो देखें यहाँ पे Fe3+ जो है वो एसीटेट आयन के साथ में रेड कलरेशन देता है, रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स मिक्स फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद में आगे चलें तो AgCl का PPT बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। हाइपो जो है वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, पर Sr जो है वो Cl से रिएक्शन नहीं करेगा, Cl जो है वो Fe से रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा, इनके बीच में जनरल कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। P एक कलर्ड सॉल्यूशन है जो एयर में रखने पे Q एक कलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है और इनसॉल्युबल इन NaOH एज वेल एज इन NH3। तो वो कौन सी होगी बेटा? आयरन। FeMnHg जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, इसलिए अपना मेटल हो जाएगा Fe। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। K2MnO4 is unstable in aqueous solution and the green solution obtained is changed to purple color. Incorrect statement। ठीक है ना, ग्रीन कलर पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है क्योंकि एक डिस्प्रपोर्शनेशन है, KMnO4 बनने की वजह से पर्पल कलर आता है। इट प्रोड्यूस, ये भी बात सही है, MnO2 का PPT मिलता है। अरे भैया K2MnO4 एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। कौन से मीडियम में स्टेबल है? सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में, वाटर में और एसिडिक मीडियम में वो अनस्टेबल होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये शुरू में भी क्वेश्चन आया था। यहां पे मीडियम बेसिक चाहिए, pH ग्रेटर देन 7, सॉरी गलत कर दिया ना, क्रोमेट डाइक्रोमेट में जा रहा है तो pH जो है वो 7 से कम चाहिए, क्योंकि मीडियम बच्चों एसिडिक चाहिए और यहां पे मीडियम, समझ गए? अरे यार ये देखो ये 7 दिक्कत, ये क्या आज
पता नहीं है कि जब लिख रहे हैं ना तो इसमें क्या कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, हो जाता है कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स है। चलिए अब ठीक है, 7 क्लियर। तो यहां पे ग्रेटर देन 7 x एंड y रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो 4 and 8 आ जाएगा, पक्का ना। क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गिवन मेटल केटायन। Mn2+3+ में 2+ स्टेबल है, क्रोमियम का 3+ स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। बेटा क्रोमियम तक है ना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक +2+3 स्टेबल होता है, ठीक है, और उसके बाद में +2 स्टेबल होते हैं, +2+3 में, इसलिए आंसर सी कलकत्ता, ठीक। When CuSO4 react with Ki and KCN separately, which of the following statement is incorrect? Both are redox reaction, सही बात है, दोनों में डाई एटॉमिक गैस मिलना तो गलत है ना, डाई एटॉमिक गैस बोलना गलत है क्योंकि वो साइनोजन डाई एटॉमिक गैस नहीं है। आयोडीन तो डाई एटॉमिक है पर साइनोजन जो है वो डाई एटॉमिक नहीं है, तो ये तो बोलना गलत है। तो 2 आंसर है इसके। कॉपर सेकंड कैटायन इज रिड्यूस्ड इन बोथ रिएक्शन प्रोड्यूस कलर कंपाउंड, ये गलत बात है, कलर्ड कंपाउंड दोनों में नहीं मिलते हैं, ठीक है। CuI भी वाइट है, CuCN भी वाइट है, आंसर डी डेली, ठीक है। तो बी और डी 2 आंसर होंगे बच्चों इस रिएक्शन के, बी और डी 2 आंसर होंगे इस रिएक्शन के। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 84, Which of the set of reaction represent amphoteric nature of zinc hydroxide? जिंक हाइड्रोक्साइड के एम्फोटेरिक बिहेवियर को कौन शो कर रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखो बच्चों, जिंक बेस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, यही उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर है। एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो अपना OH दे रहा है, ठीक है ना, तो OH और H रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पे ये किसकी तरह, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ गए? क्लियर, तो आंसर आपका फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, वैसे इसका आंसर बच्चों थर्ड और फोर्थ भी होगा क्योंकि ये यहाँ पे भी एक लुईस एसिड की तरह ही काम कर रहा है, पर हम जनरली क्या है कि बेस के रिस्पेक्ट में NaOH ले लेते हैं, तभी अपन उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने NaOH KOH हाइड्रोक्साइड लेते हैं जनरली बेस, अमोनिया इन जनरल नहीं लेते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी वो सही आंसर है, मतलब थर्ड फोर्थ भी सही आंसर है आपका, क्योंकि यहाँ पे भी ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये लुईस एसिड की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो वैसे तो आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, FeCr पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बी बॉम्बे है, पर वो भी सही है। FeCr2O4 क्रोमाइट और इज कन्वर्टेड टू क्रोमियम बाय फॉलोइंग रिएक्शन। Na2CrO4 बना रहे हैं, तो यहाँ पे एयर Na2CO3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाल के, पर Cr2O3 से क्रोमियम के लिए एल्यूमिनियम चाहिए बच्चों, ये ध्यान रहे। Cr2O3 मेटलर्जी में पढ़ते हैं, क्रोमियम का इजीली रिडक्शन नहीं होता है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि Al2O3 के बनने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी के केस में कंपाउंड स्टेबल होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हाँ बच्चों, विच सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विथ HCl? Zn यहाँ CO2 गैस निकाल देगा, यहाँ ZnCl2 बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में। क्लियर। नेक्स्ट, विच, क्योंकि बेटा सॉल्ट है ना, आप ये मत समझो जिंक तो HCl के साथ, बेटा जिंक मेटल, जिंक नाइट्रेट तो पहले ही Zn2+ है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं। क्लोराइड सोल्यूबल है, NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, डाइल्यूट H+ जो है वो नहीं लेगा, समझ में आ गई बात, डाइल्यूट H+ से HCl से H+ नहीं लेगा, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट, विच मेटल कैटायन एब्जॉर्ब वॉयलेट कलर इन एक्वस मीडियम? वॉयलेट कलर है ना,
एक्वस मीडियम में वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सा कलर शो करेगा? येलो कलर शो करेगा। तो इनमें से येलो कलर किसका है? बी बॉम्बे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, विच इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। कौन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा? तो फिरंगी औरत वाली ट्रिक याद होगी बच्चों आपको, उस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? केफ, क्योंकि F माइनस F2 में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। और 89 जो है वो अब आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपके पास हैं, चलिए चालू करते हैं 89 से। KMnO4 पर्पल कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। इन MnO4 नेगेटिव देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ये भी बात सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये इसको यूं कहना चाहिए था कि Mn के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब भैया पेड इलेक्ट्रॉन वाले में होगा कि चार्ज ट्रांसफर, बहुत कम चांसेस है, समझ गए? इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो गलत हो गया ना 89, है ना? मतलब ये बात सही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, पर रीजन गलत हो गया ना, इसलिए आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा 89 का। क्लियर है ना? पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा 88 तो हो गया ना? हाँ 89। K2CrO4 हैज येलो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल इन शेप, ये भी बात सही है, पर इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। टेट्राहेड्रल शेप होने का मतलब ये थोड़ी ना चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। उसके लिए रीजन क्या होगा? D 0 रीजन होगा, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे हो जाएगा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। क्रोमियम की अपने कंपाउंड में, बिल्कुल सही बात है। क्रोमियम एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन NS, एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि NSN-1D में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई, और इसी के साथ इसका आंसर आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट, CrO3 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म क्रोमाइल क्लोराइड। CrO3 HCl के साथ रिएक्शन करके क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। और क्रोमाइल क्लोराइड टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ये भी बात सही है, पर दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता कुछ भी नहीं कहलाता है बच्चों, समझ गए ना? है ना? तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमाइल क्लोराइड बनने का रीजन तो दोनों के बीच में एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, क्रोमियम पे Cl- जाकर अटैक कर देता है, पर यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप होना उसका कोई रीजन नहीं है। जिंक डज नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बिल्कुल सही बात है। जिंक का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट इज कंप्लीटली फिल्ड, गलत। N-1 कंप्लीटली फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल थोड़ी ना कंप्लीटली फिल्ड है, समझ गए? D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो गलत बात हो गई भैया। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और इस तरीके से आपका आंसर C कलकत्ता हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। टंगस्टन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, अरे मेटल है यार, एलिमेंट है टंगस्टन, क्या है यार? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना? हाँ भाई, equivalent mass of KMnO4 is equal to 1/3 of its molecular mass when it acts as an oxidizing agent in alkaline medium। क्या भैया सही है क्या? है ना? क्योंकि क्या बनता है? MnO2 बनता है। MnO2 में +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 1/3 हो जाएगा, है ना? और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7, ये भी बात बिल्कुल सही है, पर भैया वो पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए था ना कि प्रोडक्ट MnO2 बनता है, इस वजह से 1/3 होता है, इसलिए दोनों बात तो सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है सही। हाँ भाई, Cu+ आयन इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। Cu+1 का एक्वस सोल्यूशन कलर्ड तो होता है, पर किसकी वजह से? Cu2+ की वजह से होता है। इस वजह से आपका आंसर जो है वो C कलकत्ता हो जाएगा। Cu+1 को पानी में डालेंगे, सोल्यूशन कलर्ड हो जाएगा, Cu+1 का एक्वस सोल्यूशन कलर्ड हो जाएगा, पर 4 वाटर मॉलिक्यूल Cu2+ के सराउंडेड में होते हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, इस वजह से Cu2+ का कलर आता है, +1 का कोई कलर नहीं होता D10 की वजह से। चलिए, F ब्लॉक एलिमेंट भी आ गए हैं, इनको भी खत्म करते हैं, लगे हाथ। देखें यहाँ पे, इन जनरल एक्टिनाइड्स एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोइड, दिस इज बिकॉज F ब्लॉक एलिमेंट्स में
5f वाले ज़्यादा वेराइटी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पाते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो उनके 5f इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी कलकत्ता। सी कलकत्ता, समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो LaOH होल थ्राइस लेंथेनम ल्यूटेशियम से कम बेसिक है। गलत भाई साहब, लेंथेनम सबसे ज़्यादा बेसिक है। लेफ्ट टू राइट गए, Z इफेक्टिव बढ़ा, F के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पुअर शील्डिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर कम होगा। इसलिए आपका आंसर ए आ गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। इन लेंथेनॉइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनम 3+ आयन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है ना? जिसी को उसको ही तो अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। द मेटल इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन द लेंथेनाइड सीरीज। बिल्कुल, लेंथेनम जो होती है वो है डी ब्लॉक मेटल, है ना? और लेंथेनॉइड होते हैं पोस्ट लेंथेनम एलिमेंट्स, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स, समझ गए? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट? अच्छा, एक और, एटॉमिक रेडियस जिरकोनियम हैफनियम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा जा रहा है कि नोट करेक्ट बताना है। देखो बच्चों, किसके बारे में? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इज प्रीडोमिनेंट इन बोथ द सीरीज, ठीक है ना? नेक्स्ट, उसके बाद में बोला जा रहा है बोथ द सीरीज शो कॉन्ट्रैक्शन इन आयनिक रेडियस एज लेंथेनॉइड। बिल्कुल, इनके आयंस के साइज कम होते हैं, उनको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक्टिनॉइड शो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ 5f और 6d में एनर्जी गैप कम होता है। किसके कंपेरिजन में? 4f और 5d के बीच में। एलिमेंट ऑफ बोथ द सीरीज आर रेडियो एक्टिव। ना भैया, ना 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 ना, सारे रेडियो एक्टिव नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी डेली। क्वेश्चन नंबर 100, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथेनाइड इज। लेंथेनाइड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? देखो, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, क्योंकि रिएक्टिविटी इनकी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है तो ये लिबरेट कर देती है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही है क्या बात? फिर उसके बाद में दे फॉर्म कार्बाइड विद कार्बन ऑन हीटिंग। बिल्कुल, LnC2 टाइप के कार्बाइड ये बनाते हैं। आयनिक कार्बाइड होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? इंटरस्टिशियल भी बनते हैं। देर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक। बिल्कुल, इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। लेंथेनॉइड्स +3 वाले सारे बेसिक होते हैं। सीरियम +4 इज स्टेबल टुवार्ड्स रिड्यूसिंग एजेंट ना। रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीरियम +4 +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। 101, विच ऑफ द प्रॉपर्टी हैज हायर वैल्यू ऑफ लेंथेनॉइड्स इन कंपेरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स, है ना? विच ऑफ द प्रॉपर्टीज हैज हायर वैल्यू ऑफ लेंथेनॉइड्स इन कंपेरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो अपन को बताना है कि लेंथेनॉइड्स में वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा है, ठीक है? फिर उसके बाद में बात करें एलिमेंट टू एलिमेंट साइज कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में ज़्यादा है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में 4f और 5f दोनों है, इस वजह से। इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट जिरकोनियम और हैफनियम हैज ऑलमोस्ट सेम रेडियस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। 45D में जिरकोनियम हैफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, समझ गए? फिर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेंथेनाइड्स के बारे में बताना है। क्या बताना है बच्चों? कि दे ऑल लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद HCl। बिल्कुल, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ऑल पैरामैग्नेटिक, है ना? हाइड्रेटेड लेंथेनॉइड केटायंस Ln+3 आर कलर्ड। इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो गया। F7 वाला जो होता है ना, F7 वाला लेंथेनम +3 वो नहीं होता है पैरामैग्नेटिक, तो एक्सेप्शन है इसके अंदर। सेपरेशन ऑफ हैफनियम 4+ जिरकोनियम 4+ इज डिफिकल्ट ड्यू टू कंपेरेबल साइज। ये बिल्कुल सही बात है, उनमें दिक्कत आती है क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मिश मेटल जो है वो लेंथेनॉइड की एक एलॉय होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी बॉम्बे, क्योंकि F7 वाला दिक्कत कर देता है, ठीक है? क्योंकि ऑल लिख दिया ना, जनरल लिखा होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंथेनॉइड इज
लेंथेनॉइड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे लिबरेट H2 गैस विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बिल्कुल HCl के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रीजन क्या है बच्चों उसका, रीजन क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है मतलब इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इस वजह से एज लाइक जिंक ये रिएक्शन करते हैं। देयर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, बिल्कुल सही बात है। सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि लेंथेनॉइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड आयन आर कलर्ड, गलत, क्यों, क्योंकि F0, F7 और F14 ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। FF ट्रांजिशन नहीं होता इनके अंदर, इस वजह से, जैसे DD ट्रांजिशन वैसे ही FF ट्रांजिशन। तो इसी के साथ D ब्लॉक की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है दोस्तों। बाय, टेक केयर।